मुल्तान की गजाला परवीन, इनकी उम्र 45 साल है तकरीबन, और इनके अगर वज़न की बात की जाए तो 300 किलो या इससे भी ज़ायद इनका वज़न है। और अगर मनों में बात की जाए तो 7.5 मन के करीब तकरीबन इनका वज़न है। तकरीबन 25 साल से इस हालत में मौजूद हैं। यही मेरा बिस्तर है, ऐसे बैठी हूँ, ज़रा सा तकिया सही करूँगी तो सो जाऊँगी। क्या कहते हैं डॉक्टर के कितना खर्चा आ जाएगा इस इलाज पर? सबसे बड़ी बात है, इंसान नहीं बोलता, पैसा बोलता है। तो जब पैसा होगा तो बोलेंगे ना। ये बताइएगा कि कितना अरसा हो चुका है ये वज़न बढ़ते हुए? तकरीबन ये 26-27 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वज़न बढ़ते हुए, क्योंकि कुछ बीमारी है और कुछ मोटापा बैठने की वजह से है। मैंने तकरीबन 2017 में एक डॉक्टर से इलाज करवाया था। डॉक्टर महमूद अयाज लाहौर के हैं, सर्विस में ऑपरेट करवाया था, जिसमें मेरे मैदा जो है वो छोटा किया गया था। तो उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अब ये है कि फिर वो इलाज जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये दोबारा से जो है ना मोटापा मेरा बढ़ना शुरू हो गया है। तो बस यही है। और उसके बाद ये है कि मेरा थायरॉक्सिन का मसला है, उसका भी इलाज होता रहता, तो भी जो है ना मेरा मोटापा कुछ बेहतर हो जाता है। तो आपका मोटापा उससे पहले कम भी हुआ था या अब बढ़ना शुरू हो गया? थायरॉक्सिन का और मैदे का दोनों का इलाज हो रहा था, तो उस टाइम मेरा मोटापा काफ़ी कम हो गया था। मैं अब जितनी बैठी हूँ इससे आधी हो गई थी, लेकिन अब जो है दोबारा से मोटापा फिर बढ़ रहा है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपको लुक आफ्टर कौन करता है? हस्बैंड है, फालिज के मरीज़ हैं, लेकिन ये है कि वो जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं। उनका एक बेटा यानी कि जो है वो पहली बीवी में से वो है मेरे साथ, उनकी बेगम है, बच्चे हैं, वो होते हैं मेरे पास। तो जो उनसे हो सकता है वो थोड़ा बहुत कर देते हैं। लेकिन ये कि मैं वैसे किराए के मकान पे रहती हूँ, मेरी जितनी भी हेल्प आती है मैं उसमें जो है घर का खर्चा, क्योंकि हस्बैंड तो फालिज के मरीज़ हैं, कमा नहीं सकते, तो मैं फिर घर का खर्चा जो है वो मैं करती हूँ। अगर कहीं जाना पड़ जाए, कोई चेकअप कराना पड़ जाए, तो कैसे लेके जाया जाता है आप? 2017 में तो जब मुझे लेके गए थे तो एम्बुलेंस में लेके गए थे, और लाहौर लेके गए थे तब भी एम्बुलेंस में लेके गए थे। तो उसके बाद से तो कोई इलाज ना मुल्तान की हुकूमत में या हॉस्पिटल वालों को ख्याल आया, ना ही किसी और को। तो ये है कि अभी तक तो घर में ही है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर के कितना खर्चा आ जाएगा इस इलाज पर? खर्चा तो कभी आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, और वो क्या भी बताएंगे बेचारे, कि मैं उन तक पहुंचूंगी तो बताएंगे ना। तो ये है कि मैंने अभी तक कोई जो है ना वो नहीं पता करवाया कि क्या है क्या नहीं। जब सबसे बड़ी बात है कि इंसान नहीं बोलता, पैसा बोलता है। तो जब पैसा होगा तो बोलेंगे ना। तो दरमियान में आपने इलाज करवाया, तो पैसों की कमी की वजह से इलाज रुक गया? हाँ जी बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। तो दवाइयाँ वगैरह चल रही होती हैं, तो किराए का मकान है, कितना किराया है मकान? ये जनाब 12,000 रुपये इसका किराया है। और बिजली का बिल आपको पता है कि माशाल्लाह से रोज़ाना महंगाई है, तो वो कभी 8,000, 15,000, 16,000, 17,000 ऐसे बिल आ जाता है कि कुछ बता नहीं सकते। तो रात को सोती कैसे हैं, लेटती कैसे हैं, या ऐसे ही बैठी रहती? मैं जनाब यही मेरा बिस्तर है, और यही मैं यहाँ पे जो है ना बैठने की कुर्सी है, यही है। ऐसे बैठी हूँ, ज़रा सा तकिया सही करूँगी तो सो जाऊँगी। इसके लिए अगर कोई व्हील चेयर वगैरह बनाई जाए तो वो कोशिश कर देखें, अगर आपको बन सकती है आप लोगों में से किसी से तो बनवा दें। क्योंकि एक भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उन्होंने कहा था कि मैं व्हील चेयर बनवाता हूँ, और वो उन्होंने कोशिश की थी कि बाहर से बनवा देता हूँ। बाहर से जब पता करा वो 3-3.5 लाख की बन रही थी। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा भाई मेरे ऐसा करें कि वही जो पैसे हैं ना आप मुझे मकान के लिए कर दें, और 2-3 हज़रात और भी मिल जाए तो मेरा ये है कि मेरा छोटा सा मकान मुझे मिल जाएगा। चलो वो मेरा अपना तो होगा, और मुझे पता होगा कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। मुल्तान में भी कोई डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए जी, मुझे ये नहीं पता, डॉक्टर तो जाहिर सी बात है सारे ही यहाँ पे भी अच्छे से अच्छे हैं। निश्तर जो है आपको पता है कि एशिया का बड़ा अस्पताल है, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जहाँ पे हर जगह पैसा बोलता है, और मेरी पहुँच नहीं है वहाँ तक। और
यहाँ के जो हॉस्पिटल वाले जो हैं माशाल्लाह से मैंने इतनी दफ़ा प्रोग्राम मैसेज किए हैं, अगर चाहते तो काफ़ी लोग जो हैं डॉक्टर जो हैं वो आ सकते थे, मुझसे रब्ता कर सकते थे। अगर वो बात वही है ना कि पैसा होगा तो इलाज करेंगे, फीस भी लीला इलाज नहीं कर सकता कोई भी, वो हमसे ज़्यादा गरीब है। उससे लोगों की वजह से आपको दिलासे भी दिए गए, बहुत से कहा भी गया, घर का भी कहा गया, उम्रे का भी कहा गया, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है। देखें, एक चीज़ एक काबिल होती है कि जिसके बारे में बंदा सोचता है। जब एक चीज़ एक किसी के काबिल है ही नहीं तो उसको बंदा क्या सोचे? मैं नहीं सोचती। मैं अपने रब से इतना जानती हूँ कि मेरा रब इतना जो है ना, मुझे अपनी उम्मीद है अपने रब से कि एक दर बंद होते 100 खुलते हैं। इंशाल्लाह 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 मुझे उम्मीद है कि मेरा मकान भी होगा और मैं जो है ना उम्रा भी करूँगी। मैं ठीक हूँ या ना हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जितनी मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई है या जितनी भी रहती है, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं। मेरा रब अगर इस हालत में मुझे देख के खुश है ना तो मैं खुश हूँ। लेकिन मैंने अपने रब से 2 चीज़ें मांगी कि मुझे एक उम्रा और मुझे जो है ना छोटा सा घर ले दे। बस मुझे जो है ना, मुझे घर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और उम्रे की ख्वाहिश है। बाकी जो है ना, जो कुछ जैसे ज़िंदगी चल रही है वो चलती रहेगी। बेशक मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे से भी बुरे हालात में लोग रह रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं घर की छत मेरे सर पे है, ये करम है मेरे मालिक। क्योंकि एक भाई हैं, उनकी वजह से मैं आज इस घर में बैठी हूँ, तो मैं बैठी हूँ। नहीं तो मेरी यहाँ कंडीशन ऐसी थी कि मैं जिस घर में रहती थी ना, उस घर की छत टूटी हुई थी। वो मैं हमारे यहाँ तो वो गल्ला कहते हैं, अब आप लोगों को पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वो छत के ऊपर सुराख हुआ था, इतना बड़ा यानी कि वो था। तो मैं तब भी मैंने वक्त गुजारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके गुजारा। और जब ज़लज़ला आता था तो मोहल्ले वाले पूछते थे, आंटी ठीक बैठी हो? मैं कहती जी बेटा मैं ठीक बैठी हूँ, घर भी सही बैठा। एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाता है तो आपको कैसे लेके जाया जाता है? यही तो बहुत बड़ा मसला है। ये एम्बुलेंस की जाती है, फिर उसमें वो जो है ना 10-12 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें वो जो है ना बंदे को उठा कर फिर वहाँ से जब यहाँ लेके आते हैं, दूसरे घर में लाते हैं, तो तब भी यही हाल होता है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा तंग हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बुखार हो जाता है। और मेरी ना ये जो हड्डियाँ हैं ना, ये हड्डियाँ जो है ना, ये इतना शदीद दर्द कर जाती हैं कि जैसे ना मुझे वो जैसे वो पट्टी वाला जो होता है ना, उससे फिर पट्टियाँ करवानी पड़ती हैं, मुझे ये तकलीफ़ होती है। मैं भी कहना चाहूँगा अपने मुखय्यर हजरात से कि इनकी जितनी हो सके मदद की जाए। और ये पैसों की डिमांड नहीं करती, ये कहती हैं कि मुझे एक मकान दिया जाए, तो कम से कम जब मैं मरूँ तो अपनी छत के नीचे से, अपने मकान के नीचे से उठाई जाऊँ। और अल्लाह ताला ने आज के मुसलमानों को बहुत सी दौलत से नवाजा है, वो अपनी दौलत में से इनके लिए कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।